नाउ अब मैं आरुष कंप्यूटेशनल क्लासेज में आपको सेकंड सीरीज दे रहा हूँ। हमने पहली सीरीज आपने देखा अब दे चुका हूँ, जिस सीरीज का नाम है विधि क्या है, यानी कानून क्या है, लॉ क्या है और उसकी नीड क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। पहली सीरीज हमारी थी। सेकंड सीरीज मैं दे रहा हूँ जिसकी जो डिफिनीशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। इस सेकंड सीरीज की हमारी टाइटल है डिफिनीशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र की परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है और स्कोप क्या है। तो जैसा कि हमने देखा, स्टडी के उपरांत हमने पाया कि विधि शास्त्र को हर जूरिस्ट ने, चाहे वो एनालिटिकल स्कूल का जूरिस्ट हो, चाहे सोशियोलॉजिकल स्कूल का जूरिस्ट हो, चाहे हिस्टोरिकल स्कूल का जूरिस्ट हो, अपने अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर, अपने अपने धारणा के आधार पर उन्होंने विधि शास्त्र को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जिसमें कुछ जूरिस्ट की हम परिभाषा आपको बताएंगे। जिसमें सबसे पहला जूरिस्ट है अल्पियन। अल्पियन फर्स्ट जूरिस्ट है जिसने विधि शास्त्र को सबसे पहले परिभाषित किया। उसने कहा कि विधि, लॉ, विधि शास्त्र वह है जो उचित और अनुचित को बताता है, यानी जूरिस्प्रूडेंस इज द जस्ट एंड अनजस्ट साइंस। विधि शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो उचित और अनुचित को बताता है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन करें, इसका मीन्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, परिभाषा के आधार पर अल्पियन सेड टू मी, अल्पियन ने मुझसे बताया या आपसे कहा कि वास्तव में विधि वह है जो सही और गलत का ज्ञान कराती है, जो सही और गलत को बताती है। साइंस, हर जूरिस्ट ने कहा कि यानी विधि एक ऐसा विज्ञान है, विधि शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो आपको क्या गलत है, क्या सही है, इसको बताता है। इसीलिए अल्पियन ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट लॉ। विधि शास्त्र गलत और सही को बताने वाला विज्ञान है। ये डिफिनीशन रही अल्पियन की। इसी के बाद आप दूसरे जूरिस्ट की डिफिनीशन से देखेंगे। शामन, शामन ने कहा कि विधि शास्त्र प्राथमिक सिद्धांतों का व्यवहारिक विज्ञान है। विधि शास्त्र प्राथमिक सिद्धांतों का व्यवहारिक विज्ञान है। यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि इसमें दो वर्ड बताया है। एक तो विधि शास्त्र से उसका आशय नागरिक विधि के विज्ञान से है, साइंस ऑफ सिविल लॉ से है, जिसके अंतर्गत समस्त विधिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और सिविल विधि से उसका तात्पर्य उसी विधि विशेष से है जो किसी देश द्वारा अपने निवासियों के प्रति लागू की जाती है और जिससे उस देश के नागरिक, अधिवक्ता और न्यायालय मानने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार से शामन ने विधि शास्त्र को ऐसी विधियों का विज्ञान कहा जिसे न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। हमने पहली सीरीज में भी बताया है कि विधि शास्त्र सामान्य के अनुसार ऐसी विधि का विज्ञान है जो इम्प्लीमेंट बाई जजेज, जो जजेज द्वारा लागू की जाती है। तो इस प्रकार से सामान्य ने कहा कि विधि शास्त्र प्राथमिक सिद्धांतों का व्यवहारिक विज्ञान है। अब इसके बाद हम जो है आगे जो है दूसरे जूरिस्ट की परिभाषा बताते हैं, जिसका नाम है हॉलैंड। हॉलैंड भी एनालिटिकल स्कूल का जूरिस्ट है। उसने कहा कि विधि शास्त्र भौतिक नियमों की बजाय विधि के नियमों द्वारा शासित होने वाला मानवीय व्यवहारों से
अधिक संबंध रखता है। इसका कहने का मतलब है कि विधि शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा विज्ञान है जो भौतिक नियमों के बजाय मानव के संव्यवहारों से अत्यधिक संबंधित रखने वाला विज्ञान है। मानव को संव्यवहारों को बताने वाला विज्ञान है। मानव के संव्यवहार क्या होते हैं, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको हमें नॉलेज देने वाला साइंस अगर कोई है तो विधि शास्त्र है। ये अल्पियन की रही। इसी प्रकार से इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए हम एक और जूरिस्ट का नाम लेंगे जो सोशियोलॉजिकल स्कूल का जूरिस्ट है, ग्रे। ग्रे ने कहा कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, यानी जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। बड़ी अच्छी डिफिनेशन ग्रे ने दिया है और इसी डिफिनेशन से आप हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ जाएंगे वास्तव में जूरिस्प्रूडेंस है क्या है। विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। सबसे पहली चीज है, किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंस तब कहते हैं, विज्ञान तब कहते हैं जब उसमें हम किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। जैसे बॉटनी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग साइंस। बॉटनी में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी में हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो विधि शास्त्र है, उसमें हम विधि का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं? क्रमबद्ध करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, चैनल बाय चैनल करते हैं। इसीलिए विधि शास्त्र को भी विज्ञान कहा जाता है और कहना अतिशयोक्ति न होगा। यानी विधि शास्त्र विधि की साइंस है, लॉ का विज्ञान है। लॉ का अगर विज्ञान है, साइंस है, तो विधि शास्त्र है। विधि का इसमें क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसीलिए ग्रे ने कहा कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। अच्छी डिफिनेशन है। इसी प्रकार से इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए हम एक और विधिशास्त्री हैं जिन्होंने विधि शास्त्र को परिभाषित किया है और परिभाषित करते हुए यह बताया है कि विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति कहा है। विधि शास्त्र अधिवक्ताओं का बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है, यानी लायर्स एक्स्ट्रा वर्जन की बात कही है जूलिस स्टोन ने। मीन्स यह है कि अधिवक्ता जो है इसी शास्त्र के माध्यम से, इसी साइंस के माध्यम से विधि की वकालत करता है, विधि को अभिव्यक्त करता है, बताता है, कहता है। एक्स्ट्रा वर्जन, अतिरिक्त उसे कुछ कहने की पावर, शक्ति, उसकी विल पावर को मजबूत अगर कोई करता है तो विधि शास्त्र करता है। ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा एक और विधि शास्त्री है जिसका नाम है कीटन। कीटन ने कहा कि विधि शास्त्र विधि के समान सिद्धांतों का ज्ञान मात्र है। यानी विधि शास्त्र जो है उसमें हम विधि के जो कुछ जनरल थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। एक कीटन ने कहा। तो इस प्रकार से इन विधि शास्त्रियों की परिभाषा का अध्ययन करने के उपरांत वास्तव में एक चीज हमको मिली कि जो विधि शास्त्र है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, वह वास्तव में एक साइंस है, एक विज्ञान है। और विज्ञान साइंस इसलिए है कि इसमें हम विधि का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, इसलिए विज्ञान एक साइंस है। आगे हम बताएंगे कि इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। जैसा कि आपने देखा
कि जो विधि शास्त्र है, पहली चीज़ तो इसमें सेक्शंस नहीं है। दूसरी चीज़, यह विधायिका द्वारा बनाई गई विधि नहीं है, यह थ्योरेटिकल लॉ है, सैद्धांतिक विधि है। और यह इसमें हर जूरिस्ट ने अपने अपने थाट दिए, अपने अपने विचार दिए। और आपने देखा कई स्कूल्स हैं, जैसे नाटिकल स्कूल्स हैं, हिस्टोरिकल स्कूल्स हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल्स हैं, और इसके बाद जो यथार्थवादी विचारधारा है, नेचुरल स्कूल्स हैं। तमाम इसमें कुछ स्कूल्स दिए गए हैं, और जिन स्कूल्स में अलग अलग जूरिस्ट की टीम है, और उन्होंने अपनी अपनी सिद्धांत के आधार पर, अपने अपने थाट के आधार पर इसको परिभाषित किया, जैसा कि आपने देखा। और इसके नेचर के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इसका नेचर जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भिन्न है, कॉन्ट्रैक्ट से भिन्न है, आईपीसी से भिन्न है, सीआरपीसी से भिन्न है, और जितनी विधियां हैं उससे हटकर है, क्योंकि यह थ्योरेटिकल लॉ, सैद्धांतिक विधि है। इसमें विधिशास्त्रियों अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, थाट दिए हैं, जबकि और विधियों में ऐसा नहीं है। वो विधायिका द्वारा बनाई गई विधि है, जैसे हमने आईपीसी बताया, सीआरपीसी बताया, कॉन्ट्रैक्ट बताया, ये इत्यादि विधियां। तो इस प्रकार से इसका नेचर जो है, प्रकृति जो है, वह अन्य विधियों से कुछ हटकर है। अब आती है बात इम्पॉर्टेंसी की। विधि शास्त्र का महत्व क्या, कितना विधि शास्त्र इम्पॉर्टेंट है एक अधिवक्ता के लिए, एक जज के लिए, एक लॉ स्टूडेंट के लिए, एक लॉ प्रोफेसर्स के लिए। तो एक्चुअल में ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखेंगे लास्की एक जूरिस्ट है, और लास्की ने इसकी इम्पॉर्टेंसी को बड़े क्लियर, बड़े अच्छे ढंग से बताया है, और बड़े सरल शब्दों में बताया है। उसने विधि शास्त्र की उपमा मनुष्य के नृत्य से की है। उसने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, यानी कहने का उसका जो भाव है, जो सेंस है। उसने कहा कि यदि विधि को देखना है, जानना है, पहचानना है, समझना है, तो विधि शास्त्र रूपी नेत्र को आपको लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई भी व्यक्ति बहुत सुंदर है, गोरा है, अच्छी पर्सनालिटी है, अगर उसके पास नेत्र नहीं है, आँख नहीं है, आई नहीं है, तो उसके लिए पूरा संसार जो अंधकारमय है। उसी प्रकार से लास्की का कहना है, उसका संकेत है कि किसी भी विधि के ज्ञाता को, चाहे वह लॉयर्स हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे विधि का प्रोफेसर हो, चाहे जज हो, अगर उसको विधि शास्त्र का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ये माना जाता है कि उसे विधि के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ लॉ, विधि के क्षेत्र में उसे कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि विधि शास्त्र नेत्र है, आई है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसके जीवन में अंधकार है। तो इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंसी है। और मैं बताऊं, इम्पॉर्टेंसी इसलिए है कि मेरा जो मानना है कि विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस इज ए ग्रामर। जैसे हिंदी में अच्छा हिंदी का जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, उसे हिंदी का व्याकरण की जानकारी होती है। अच्छा जो इंग्लिश का वक्ता होता है, उसे इंग्लिश के व्याकरण की जानकारी होती है। जनरल समान रूप से तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसी प्रकार से जो अच्छा विधि का ज्ञाता होता है, उसे विधि शास्त्र की जानकारी होती है। क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं वो यहीं से हायर किए जाते हैं। अच्छे अच्छे जो डिसीजंस आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, कहीं न कहीं वास्तव में जो जजेज होते हैं, जिनका डिसीजन ऐतिहासिक होता है, वो विधि शास्त्र के ज्ञाता होते हैं।
और इसी शास्त्र के माध्यम से वो कुछ सिद्धांत को पिकअप करते हैं, कुछ सिद्धांत को हायर करते हैं और उसके आधार पर अपने डिसीजन को लिखते हैं। इस प्रकार से विधि शास्त्र का जो अध्ययन है वह एक अधिवक्ता के लिए, एक जज के लिए, एक लॉ के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, अच्छे विधि ज्ञाता के लिए आवश्यक है। और इस प्रकार से हमने देखा कि जो विधि है उसकी डिफिनीशंस क्या है, उसके नेचर्स क्या हैं और उसका स्कोप क्या है, उसका महत्व क्या है। तो ये रही हमारी आरुष कंपटीशन क्लासेस की सेकंड सीरीज। यदि आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे फिर हम दूसरे लेक्चर में, दूसरा जब हमारा सेकंड सीरीज आएगी तो उसमें हम थर्ड लेक्चर में कोई जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में महत्वपूर्ण टॉपिक होगी उसी पर हम बनाएंगे। इस प्रकार से आप जो है इसको देखिएगा कि ऐसे तो माना जाता है कि कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, समान तौर पर ये माना भी जाता है कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी है। लेकिन ये है कि जो लॉयर हैं, जजेज हैं, प्रोफेसर्स हैं, अधिवक्ता हैं, स्टूडेंट हैं लॉ के, उनसे सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा, समान व्यक्ति के कंपेयर में उनसे अत्यधिक ये आशा की जाती है कि उनको जानकारी होगी। जहाँ तक कि इम्पॉर्टेंसी की बात रही तो हमने आपको बता दिया कि वेदशास्त्र इज ए ग्रामर, वेदशास्त्र इज ए साइंस और विधिशास्त्र इज एज ए आई ऑफ लॉ। जैसे मनुष्य के जीवन में नित्य का रोल होता है उसी प्रकार से विधिशास्त्र का जो है रोल विधि के फील्ड में, विधि के क्षेत्र में नॉलेज अर्जित करने के लिए इसका भी इम्पोर्टेंस है। इस प्रकार से यह सीरीज समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।